आरजू मैडम, मैडम आप पुरसुकून हो जाएं। पुरसुकून हो जाओ? अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं? मैडम ऐसा हुआ क्या है? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? मैडम ये है कौन? मेलिक। मेलिक। मेलिक है ये? यानी ये अलिफ की अम्मी है? रहो, अपना मुंह बंद रखो। आई एम सॉरी मैडम, मैं बस ये देखकर हैरान हूँ। गोंजा, मगर ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? क्या मतलब? इसे वो बच्ची लाई है। लेकिन मैडम अगर उस बच्ची ने आयशा साहिबा से जाकर ये कह दिया कि वो अपनी पिक्चर वापस लेना चाहती है? वो नहीं कह सकती। मुझे वापस दे दें, मेरी अम्मी की फोटो है ये, दे देना मुझे, दे दें। चुप रहो, जबान खींच लूंगी। ये तस्वीर मेरे पास रहेगी और अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तुम्हारी जबान काट दूंगी, समझ गई तुम? लेकिन ये कुछ नहीं बोलोगी, एक लफ्ज भी नहीं। और एक बात सुनो, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगी। जो कुछ मैं कह रही हूँ समझ गई हो ना तुम? वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी, समझ गई? समझ गई। वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। और अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अब आप क्या करेंगी मैडम? वो जैसे अचानक इस घर में आई थी ना, वैसे ही अचानक यहाँ से चली जाएगी। उसे यहाँ से जाना ही होगा। पहले इस बच्ची से जान छुड़ाऊंगी, फिर उसकी माँ को देखूंगी। अम्मी, अम्मी जान, काश आप यहाँ मेरे पास होती। एलिफ, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? कुछ भी नहीं। फिर रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं खाला। कैसे कुछ भी नहीं? आप तो बिला वजह नहीं रोती हो। क्या तुझे ने तुम्हें किसी बात पे डांटा है? नहीं। या फिर किसी और ने? किसी ने भी नहीं। फिर ऐसे क्यों रो रही हो बेटी? कुछ नहीं हुआ आयशा खाला। रो मत मेरी बेटी। अपनी माँ को याद कर रही होगी। तुम्हें रोता देख के मैं परेशान हो रही हूँ। ये आंसू तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इन्हें साफ कर देती हूँ। रोया ना करो मेरी बेटी, रोना अच्छी बात नहीं। खुश रहा करो मेरी बेटी। आपकी डॉक्टर कह रही थी अब आप पहले से बहुत बेहतर हैं। सुना आपने मेलिक आपा? सुन लिया ज़ैनब, सुन लिया। हो सकता है आपको कल डिस्चार्ज कर दिया जाए। मेरी दुआ कबूल हो गई। लेकिन आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि अभी वीकनेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी मेलिक आपा का बहुत ख्याल रखूंगी। आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर। खुदा तुम्हें इसका सिला देगा ज़ैनब। तुमने बहुत ख्याल रखा, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आपका ख्याल तो रखूंगी ना, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ आप हैं। अब तुम
आराम करो। सारी रात पढ़ती रही हो, चाहो तो घर चली जाओ। आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ आप? तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। नर्स की बात सुनी, कल डिस्चार्ज कर देंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ज़ैनब, जिद ना करो। अरे वाह, बहुत शुक्रिया आयशा तुम्हारा। चाय का दिल भी चाह रहा था। शुक्रिया की कोई बात नहीं। कुछ कहना चाहती हो? वो मैं आलिया बेगम, मैं सब्जी मार्केट जा रही हूँ। कुछ मंगाना हो तो बता दें। तुम इस वक्त सब्जी मार्केट क्यों जा रही हो? इतनी जल्दी क्या है आखिर? जल्दी जाना बेहतर होता है, सब्जियाँ और फल ताज़े मिल जाते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, चली जाओ। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटे? तुम आज जल्दी उठ गए? आज मेरा एग्जाम है। अच्छा, आयशा को भी मार्केट छोड़ देना। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं एग्जाम देने जा तो रहा हूँ। नहीं बेटे, आप चले जाएं, मैं चली जाऊंगी। बेगम साहिबा, इन्हें जाने दें, कहीं मेरी वजह से और लेट ना हो जाए। मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खुश रहो। अच्छा बेगम साहिबा, मैं जा रही हूँ। आओ, इधर आओ, आओ। हसन मियाँ, हसन मियाँ। जी सर। जी, घोड़ा तैयार कर दिया आपने मेरा? जी बिल्कुल, मैं लाता हूँ। ले आइए इसे। कैसी है ये? ठीक तो है ना? नहीं सर, कल से ये कुछ बेचैन है। परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है सर। मेरी प्यारी, ये बताओ तुम कैसे हो? ठीक हूँ सर, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा ठीक है, इसका खास ख्याल रखिएगा। आप इसकी फिक्र ना करें सर। क्या किनान सर को इस बारे में नहीं पता? जाहिर है उसे नहीं पता। अगर उसे पता होता तो अपनी बेटी को सर्वेंट्स की तरह रहने देता। उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? उसे कभी नहीं पता चलेगा, कभी नहीं। ये काम आज ही करना होगा। एलिफ से बात करके हमें पता करना होगा कि उसकी माँ कहाँ है। पहले मैं एलिफ की माँ से जान छुड़ा लूं, फिर एलिफ को भी देख लूंगी। एलिफ को बताना होगा। मेरी अम्मी, आप बहुत याद आती हैं। अब आपकी फोटो भी नहीं है। लेकिन मेरे पास ये तस्वीर है।